वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमानत सिंह ब्लॉग्स में। गाइस, आजकल एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाइए। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने नई पॉलिसीज बनाई हैं इसके लिए। बट गाइस, इस चीज़ के पीछे की रियलिटी क्या है, आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो टूरिस्ट वीजा है कनाडा का वो अब से पहले वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता था। बिल्कुल होता था। आज से पहले भी कनाडा का जो विजिटर वीजा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होता था, अगर आप सक्सेसफुली अपने फील्ड की जॉब वहां पे ढूंढ पाते थे। लेकिन जो ये न्यूज आई है कि आईआरसीसी ने एक कुछ लिबर्टी दी है टूरिस्ट वीजा वालों को कि वो अपना वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये क्या चीज है, इसमें डिफरेंस क्या है? जो पहले से ही ऑलरेडी ये तो चला आ रहा है कि हम विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो इस न्यूज में डिफरेंट क्या है? बहुत सारे मैंने ऑनलाइन मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं कि जो एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस न्यूज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? वो इस न्यूज को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगवाइए और वहां पे जाके आपका श्योर शॉट वर्क परमिट हो जाएगा। लेकिन गाइस, ये बात ऐसे नहीं है। आप इस न्यूज को आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये न्यूज एग्जैक्टली क्या है? ये न्यूज है कि अगर कोई बंदा जिसके पास ऑलरेडी कनाडा का टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा है और वो कनाडा में 24 अगस्त 2020 से पहले पहुंच गया था, या जो कनाडा में ऑलरेडी था 24 अगस्त से पहले पहले, और वो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि एयर ट्रेवल बंद है, कनाडा में स्टक हो गया है, वो अपने होम कंट्री वापस ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये जो एक लिबर्टी है ये उन लोगों के लिए है ताकि वो कनाडा में रहते हुए अपने फील्ड की जॉब ढूंढ सकें और अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकें। फील्ड की जॉब ढूंढ के अगर उनको लीमिया की जरूरत है, उनका प्रोफाइल ऐसा है कि उनके प्रोफाइल को वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए लीमिया की जरूरत है, तो जी हाँ, बिल्कुल लीमिया भी लगेगा। लेकिन इन केस कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो वो लीमिया एग्जम्प्ट होते हैं, जिन्हें लीमिया की जरूरत नहीं होती है, या कुछ प्रोविंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो प्रोफेशन है वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में आ रहा होता है। अगर आपका कुछ किसी ऐसे प्रोविंस में आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड में आपका प्रोफेशन आ रहा है, तो इन दैट केस आपका जो प्रोफाइल है वो लीमिया एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। तो गाइज, इसमें समझने वाली बात ये है पहली तो कि ये जो एक रूल, या एक हम बोल सकते हैं कि एक नई ऑल्टरेशन कुछ की गई है, या एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा है और वो ऑलरेडी कनाडा में है। दूसरी बात, इस चीज की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो है 31 मार्च 2021। सो 2021 मार्च 31 से पहले पहले हर कोई वो बंदा जो कि कनाडा में विजिटर वीजा पे है और उसे अगर उसके फील्ड की जॉब मिलती है, तो वो विद लीमिया, या फिर अगर उसका प्रोफेशन किसी इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है और वो ऑक्यूपेशन लिस्ट को लीमिया की जरूरत नहीं है, इन दैट केस वो अपना जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट ऑफर के साथ वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। और इसका जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि आप कनाडा में रहते हुए वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंट्री से बाहर आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज गाइस, कि आपने जॉब को अप्लाई करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। अब गाइस, ये भी एक ट्रैप कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे कि जो कोई कंसल्टेंट्स या वीजा एजेंट्स इंडिया में है वो आपको, या फिर अगर आपने किसी कंसल्टेंट से अपना टूरिस्ट वीजा लगवाया था और आप अभी कनाडा में हैं, तो आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में जो आपका एजेंट है आपको उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि लॉकडाउन में कोई भी बंदा इंडिया से आपकी जॉब कनाडा में कैसे लगवाएगा, जबकि आप खुद कनाडा में बैठे हो, आप खुद कनाडा में मौजूद हो।
तो सबसे अच्छा और सेफ मेथड यही है कि आप खुद थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा पेन लीजिए और अपने प्रोफेशन की जॉब कनाडा में ढूंढिए। दूसरी बात ये भी हो सकती है गाइज कि आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, जरूरी नहीं है कि जिस प्रोविंस में आप हो उस प्रोविंस में आपके प्रोफेशन की डिमांड हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें कि अगर आप ओंटारियो में हो, ब्रैम्पटन, टोरंटो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपके प्रोफेशन की डिमांड ओंटारियो प्रोविंस में उतनी नहीं है जितनी कि उस प्रोफेशन की डिमांड ब्रिटिश कोलंबिया में है, तो आप अपने प्रोफेशन की डिमांड वैंकूवर हो गया, सरी हो गया, रिचमंड हो गया, यहाँ पे ढूंढिए। या फिर आप पहले ये चेक कीजिए कि आपके प्रोफेशन की डिमांड कहाँ पे है, वहां पे आप जॉब सर्च कीजिए। आपको हेल्प मिल सकती है क्योंकि कनाडा में आप कोई भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, या फिर जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं जिसके पास ICCRC की मेंबरशिप हो, जो कि एक जेन्युइन इमिग्रेशन लॉयर हो, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी ट्रैप में मत आइएगा कि अगर कोई एजेंट आपको इंडिया में बैठे हुए बोल रहा है कि आप मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपकी कनाडा में जॉब लगवा दूंगा, तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात गाइज, जो लोग इन एडवर्टीजमेंट्स को देख के जिनको ये लगता है कि मैं अगर टूरिस्ट वीजा कनाडा का अप्लाई कर दूंगा तो मेरा कनाडा जाके वर्क परमिट हो जाएगा, प्लीज वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि ये जो चीज है, ये जो पॉलिसी है, ये नए वीजास पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे ही एप्लीकेबल है। पहले भी मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं इस चीज को कि जो टूरिस्ट, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में 24 अगस्त 2020 से पहले प्रेजेंट हैं, ये चीज सिर्फ उन पे ही एप्लीकेबल है। और उनको भी एक डेडलाइन दी गई है कि वो 31 मार्च 2021 से पहले जॉब ढूंढें और उसका LMIA अप्रूवल ले, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे कि वो अपना जो टूरिस्ट वीजा है उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। गाइज, ये चीज आप IRCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। और कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इस इंफॉर्मेशन को अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, इसे समझने की बहुत जरूरत है, इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज एक बार इस चीज को गो थ्रू होइए अच्छे से, ऑनलाइन इस चीज को चेक कीजिए, उसके बाद आप फर्दर कोई भी स्टेप लीजिए। और जो कोई भी, अगर आपका कोई नोन है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव एट प्रेजेंट कनाडा में है टूरिस्ट वीजा पे और वो इस सिचुएशन में है या इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो उनसे ये इंफॉर्मेशन प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कि किसी भी ऐसे एजेंट या कंसल्टेंट के चक्कर में ना आए जो कि क्लेम करेगा कि मैं आपको इंडिया से वहां पे जॉब लगवा देता हूं। या फिर अगर कोई भी ऐसा बंदा जो कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है, किसी भी ऐसे एजेंट के चक्कर में ना आए जो उन्हें बोल रहा है कि मैं आपका टूरिस्ट वीजा लगवा दूंगा और वो कनाडा जाके फॉर श्योर वर्क परमिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इस चीज को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कैसे इस चीज को प्रोसीड करना है, उस चीज को आप फिर फर्दर प्रोसीड कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को आप जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस आ सके, वो फ्रॉड से बच सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो वर्क परमिट के रिगार्डिंग देखनी है, जो कि मैंने इससे पहले पोस्ट की थी, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट्स के फर्स्ट कमेंट में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके कोई भी नई अपलोड की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।